तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा युनसुक और मास्टर जिन के बीच लड़ाई हो रहा था, लेकिन अचानक बीच में शियो आ गई थी जिस वजह से फाइट रुक गया था और मास्टर जिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन युनसुक के समझाने के बाद मास्टर जिन जोर जोर से हंसने लगा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है मास्टर जिन हंसते हुए बोलता है, ये एक बहुत ही अच्छा मजाक था, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। युनसुक भी मास्टर जिन को शांत होते हुए देखकर चैन का सांस लेता है और मास्टर जिन आगे युनसुक को बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर किसी मुसीबत में हो, क्योंकि तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तुमने मेरे ईगो को छूकर मेरे ध्यान भटकाकर मुझे प्रोवोक किया। युनसुक बोलता है, खैर किसी तरह अब ये खत्म हुआ और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, डैमिट ये सातिर बुढ़ा, उससे ये उम्मीद नहीं था कि वो इस तरीके से अपने किलिंग इंटेंट को शांत कर लेगा। शियो भी ये सब कुछ देखकर हैरानी के साथ अपने मन में बोलती है, आखिरकार ये क्या है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मेरे आंखों के सामने ये सब कुछ क्या चल रहा है? दूसरी तरफ युनसुक मास्टर जिन से पूछता है, तो अब अचानक अस मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए कैसे आ गए? मास्टर जिन बोलता है, बोल क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ कुछ काम था। ये बोलकर मास्टर जिन अपने पास से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है जिसे देखकर युनसुक बोलता है, क्या ये? मास्टर जिन बोलता है, हाँ, मेरे साथ डील करने के लिए ये इनाम है। मैं तुम्हारे साथ उस डील के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। और तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें कोरिया में इंस्ट्रक्टर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई भागकर आते हुए बोलता है, वो पागल बास्टेड, आखिरकार वो ये सब क्या कर रहा है? हमें दिखाया जाता है कि वो इंस्ट्रक्टर के दोस्त यानी कि वही डॉक्टर होता है जिसके युनसुक के बॉडी में कोर को इंजेक्ट किया था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर इंस्ट्रक्टर के रूम के दरवाजे को खोलता है और सामने की ओर देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नीचे जमीन पर इंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर स्माइल करते हुए बोलता है, तो तुम आ गए, तुम मेरे कॉल करने के बाद भागते हुए यहाँ पर आ गए। डॉक्टर उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बास्टेड, क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो फिर तुम बाथटब पे डूबकर या फिर अपने कलाई को काटकर भी मर सकते हो। इंस्ट्रक्टर अभी भी हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे बातें तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। डॉक्टर बोलता है, अपना बकवास बंद करो, तुम्हारा हालत बिल्कुल मरने के करीब है, तुम इस तरीके से अपने आप को इतना ज्यादा जोर क्यों देते हो? इंस्ट्रक्टर बोलता है, इतना ज्यादा चिंता मत करो, मैं 1 या 2 दिन तक रेस्ट करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ताना मारते हुए बोलता है, अरे वाह, देखो तो इस हालत में भी तुम्हारे जुबान से इस तरह के बातें निकल रहा है। आखिरकार तुम इस तरह के पागलों जैसा स्टैंड क्यों कर रहे हो? तुमने पहले ही अपने मन बना लिया था कि तुम सिर्फ एक ट्यूशन टीचर और एक एजेंट रहोगे, तो फिर तुम्हें आखिरकार ऐसा करने की क्या जरूरत है? इंस्ट्रक्टर बोलता है, क्योंकि मैंने किसी से एक प्रॉमिस किया था। डॉक्टर बोलता है, क्या तुम मिस्टर ओयुनसुक के बारे में बात कर रहे हो? इंस्ट्रक्टर बोलता है, हाँ। डॉक्टर थोड़ा गुस्से से अपना मुट्ठी कसते हुए बोलता है, बर्बाद हुई नसों का इलाज। सुंगुक और मैं उस मेथड को ढूंढने के लिए दूर दूर तक 4 सालों तक ढूंढते रहे। उसे इस बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इसका पॉसिबिलिटी कितना ज्यादा कम है। यहाँ पर सुंगुक इंस्ट्रक्टर का ही नाम है। फिर वो अपना चश्मा ठीक करते हुए इंस्ट्रक्टर को बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टर ओयुनसुक के ऊपर यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक क्योर करने का मेथड काम नहीं करता है तब तक तुम सिर्फ अपने बॉडी को ट्रेन करने के लिए फोकस कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर बोलता है, मैं उनमें से बहुत कुछ कर चुका हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का ऐसा हालत इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने कोर के पावर का इस्तेमाल किया है, जो कि मास्टर जिन के पावर की वजह से इंस्ट्रक्टर इसे सिर्फ 1 मिनट तक ही कर सकता है और इससे ज्यादा कोर एनर्जी इस्तेमाल करने पर इंस्ट्रक्टर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है, मैं उनमें से बहुत कुछ कर चुका हूँ। जो सुनकर डॉक्टर बोलता है, क्या? इंस्ट्रक्टर बोलता है, लेकिन मैं वार्म अप करते हुए इधर उधर खेलना जारी नहीं रख सकता। लेकिन वो बच्चा भी फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। डॉक्टर अपने मन में बोलता है, लगता है कि इसने मिस्टर ओयुनसुक के वो ब्रॉडकास्ट भी देखा होगा। इंस्ट्रक्टर आगे बोलता है, वो चाइना में बहुत ही ज्यादा मुश्किल सह रहा होगा क्योंकि वो उस कंट्री में बिल्कुल नया है, लेकिन जो भी हो वो अभी भी बहुत ही अच्छा कर रहा है। उसने शंघाई के डिजास्टर को भी संभाल लिया, इसलिए मैं हाथ पे हाथ धरे ऐसे ही बैठे नहीं रह सकता। डॉक्टर बोलता है, तो इसीलिए तुमने ऐसा कुछ किया? हमें दिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्टर के रूम का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, मतलब कि इंस्ट्रक्टर ने अपने कोर एनर्जी का इस्तेमाल करके पूरे कमरे को ही तोड़ फोड़ दिया है। इंस्ट्रक्टर डॉक्टर को बोलता है, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। डॉक्टर बोलता है, तुम्हारा मतलब वो है जो मैंने पिछली बार सुना था और तुमने इसे अपने इस बॉडी से कंप्लीट किया? इंस्ट्रक्टर बोलता है, हाँ ये सच है। डॉक्टर बोलता है, तुम सच में एक क्रेजी बास्टर्ड हो। इंस्ट्रक्टर बत्तीसी दिखाते हुए बोलता है, थैंक यू। डॉक्टर बोलता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे और अपने मन में बोलता है, मिस्टर ओयुनसुक, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, प्लीज कुछ चमत्कार करना ताकि हम इस बास्टर्ड के बॉडी को ठीक कर सके। इसके बाद हमें चाइना में फिर से उसी होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मास्टर जिन युनसुक को बोलता है,
इसके साथ किया गया डील मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ कहना है। हमें दिखाया जाता है कि ये वैसा ही पिल होता है जो कि पिछली बार मास्टर जिन ने इंसुंग को दिया था और उसे खाने के बाद इंसुंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया था। मास्टर जिन इंसुंग को बोलता है 5 बार हंटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे और मेरे बीच यही डील हुआ था। इंसुंग बोलता है हाँ, और मैंने शंघाई में उनमें से एक को पास कर लिया। मास्टर जिन बोलता है वैसे अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो ये वो वक्त बिल्कुल भी नहीं है जो तुम्हें मुझे ये चीज दिखाना चाहिए, लेकिन हालत अभी थोड़ा बदल गया है। इंसुंग थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है हालत बदल गया। मास्टर जिन बोलता है मुझे भी इस चीज का उम्मीद नहीं था। उस ताओइस्ट बास्टर्ड के लिए मुझे तुम्हें एक पार्टी में इन्वाइट करना पड़ रहा है। इंसुंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है पार्टी? क्या वो डाइविंग के बारे में बात कर रहा है? मास्टर जिन बोलता है मेरे पास वहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ काम है। इंसुंग बोलता है अगर मैं इसके लिए इनकार कर दूं तो? मास्टर जिन बोलता है तो फिर ये पिल तुम्हारा तभी होगा जब तुम वो 5 हंटिंग को पूरा करोगे, या फिर कहूँ उस यंग मैन का होगा। इंसुंग इस बात को सुनकर कुछ सोचता है और सोचने के बाद पूछता है क्या मुझे वहाँ पर किसी को मारना है? मास्टर जिन बोलता है नहीं, मुझे तुम्हें ये इस तरीके से कहने दो जो तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगा जो एक हंटर के लिए करना नहीं चाहिए। इंसुंग बोलता है तो फिर ठीक है, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। तो बताइए आखिरकार मुझे क्या करना होगा? मास्टर जिन थोड़ा अजीब सा लुक देता है जो कि खुराफाती लग रहा था और वो इंसुंग को इसके बारे में बता देता है जो कि फिलहाल के लिए हमें बताया नहीं जाता है। लेकिन इसे सुनने के बाद इंसुंग हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है अब तो पागल है। मास्टर जिन पूछता है तो क्या तुम इसे करने नहीं जा रहे हो? इंसुंग बोलता है नहीं, मैं इसे करूंगा। जो सुनकर मास्टर जिन बोलता है ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर वहाँ से जाते हुए इंसुंग को बोलता है डाइविंग के डेट ऑलरेडी सेट हो चुका है, तो फिर वक्त आने पर मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। अगर वहाँ पर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो फिर वहाँ से गुजरते हुए किसी बच्चे को रिपोर्ट कर देना। अब जबकि बहुत ज्यादा देर हो चुका है तो फिर मैं उम्मीद करूंगा कि तुम आराम करोगे। ये बोलने के बाद मास्टर जिन हंसते हुए बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर इंसुंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही अपने एसोल फॉर्म को एक्टिवेट कर अपने ऑरा से ऑरा शॉट को क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद वो सीधा मास्टर जिन के ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर जिन इंसुंग की तरफ घूमकर देखता है, जिसे देखते ही इंसुंग अपने अटैक को रोक देता है या फिर शायद से मास्टर जिन अपने पावर से उसे ब्लॉक करता है। मास्टर जिन बोलता है मैं इसे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी नहीं देख पाया, ये बहुत ही क्लियर प्लम फ्लावर है। उम्मीद के मुताबिक तुम अपने हाथों से बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हो। हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जिन के गाल पे हल्का सा कट लग चुका है। मास्टर जिन आगे बोलता है तुम्हारे रिस्पॉन्स के स्प्रिट जिसे तुमने मेरे किलिंग इंटेंट को वापस लेने के ठीक बाद रुके, वो भी पूरी तरीके से शानदार था। इंसुंग बोलता है आप सच में अपने दिमाग से बाहर है। मास्टर जिन बोलता है मेरे दिमाग से बाहर? मैंने अभी तुम पर भरोसा किया। मुझे अपने खून देखे काफी वक्त हो गया, पिछली बार शायद इसी सिटी में हुआ था। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम रेड ड्रैगन क्लैन के लोगों से मिले थे? इंसुंग बोलता है हाँ। फिर वो मास्टर जिन को बोलता है अगर आपने आपके किलिंग इंटेंट को रिलीज नहीं किया होता तो फिर यहाँ पर आपको खून देखने की जरूरत नहीं होता। मास्टर जिन बोलता है हाँ, लेकिन तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं बिना वजह किसी भी कदम को नहीं उठाता हूँ। जो सुनकर इंसुंग थोड़ा हैरान हो जाता है और मास्टर जिन हंसते हुए बोलता है तुम इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कह सकते हो कि तुमने जिनवी बैग के साथ लड़ाई करके उसको जख्मी करने में कामयाब हो गए। यंग फैमिली के बच्चे भी इस उम्र पर ऐसा नहीं कर सकते थे जो तुमने आज किया। इस बात को सुनकर इंसुंग कोई भी जवाब नहीं देता है और मास्टर जिन यहाँ से जाते हुए बोलता है जब तुम वापस आओगे तो मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। तुम्हें इस तरीके से इतना ज्यादा उलझने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद मास्टर जिन यहाँ से चला जाता है और मास्टर जिन के जाने के बाद इंसुंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है जब भी ये बुढ़ा मेरे साथ मिलता है तब भी वो हमेशा ऐसा ही करता है। फिर वो मास्टर यंग के फाइट के बारे में सोचते हुए स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है लगता है कि अब मुझे इस जगह का आदत पड़ चुका है। जिनवी बेग आपने जो मुझे कंडीशन दिया मैं इसे जरूर डिस्प्ले से हटा दूंगा। इंसुंग के इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।